हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आज हम बात करने वाले हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ और सेमेस्टर की जो परीक्षाएं नवंबर से दिसंबर के बीच होने वाली हैं 2024 में। इनका क्वेश्चन पेपर पैटर्न यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर कर दिया है, जारी कर दिया है। तो मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आप लोगों को देखने को मिलेगा अपने एग्ज़ाम में, आप चाहे किसी भी कोर्स से हों। ठीक है, वीडियो को पूरा देख लेना, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग फटाफट पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, इस लेटर को 31 अगस्त 2024 को ये क्रिएट किया गया था, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ मेंशन है और क्या चीज़ समझने की है, जो आपको समझना बेहद ज़रूरी है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 15/7/2024 में निर्णय लिया गया है कि सत्र 24-25 ठीक है के विषम सेमेस्टर, मतलब सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर थर्ड, सेमेस्टर फिफ्थ और सेमेस्टर सेवन्थ जिसका भी होता हो, कि आयोजित होने वाली समस्त पाठ्यक्रमों की परीक्षा। ठीक है, समस्त पाठ्यक्रम मतलब ऑल कोर्सेज जो कि यूनिवर्सिटी में रनिंग में है। ठीक है, सभी कोर्सेज, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, एमए हो, एमएससी हो, एमकॉम हो, चाहे बीएड हो, एलएलबी हो, बीए एलएलबी हो, चाहे एमएड हो, है ना, चाहे आप लोगों की बीपीएड हो, चाहे बीसी हो, चाहे बीबी हो, जितने भी कोर्सेज हैं सभी की परीक्षा का जो फॉर्मेट है एग्ज़ाम का, मतलब क्वेश्चन पेपर का, वो इस तरीके का रहने वाला है, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, आप लोगों की जो परीक्षाएं वर्णनात्मक प्रणाली डिस्क्रिप्टेड मोड पर कराई जाएंगी। क्लियर हो गई, मतलब सब्जेक्टिव एग्जाम पैटर्न हो चुका। ठीक है, परंतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति से आच्छादित स्नातक, यूजी, अंडर ग्रेजुएशन पाठ्यक्रमों में, मतलब कोर्सेज में सह पाठ्यक्रम कोर्स, मतलब पता ही होगा को करिकुलर कोर्सेज का एक पेपर होता है आप लोगों का हर सेमेस्टर में, बीए बीएससी बीकॉम वालों का। ठीक है, की परीक्षाएं बहुविकल्पीय प्रणाली पर कराई जाएगी। ठीक है, मतलब क्या है कि आप लोग जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं उनकी परीक्षा जो होनी है वो सब्जेक्टिव मोड, मतलब डिस्क्रिप्टेड मोड पे होनी है, डिस्क्रिप्टेड मोड पर होनी है। ठीक है, माइनर सब्जेक्ट की भी परीक्षा डिस्क्रिप्टेड मोड पर होनी है। ठीक है, और आपके वोकेशनल की भी डिस्क्रिप्टेड मोड पर होनी है। ठीक है, बट यहाँ पर जो आप लोगों का को करिकुलम वाला जो पेपर होता है बेसिकली, ठीक है, ये आपका जो को करिकुलम वाला जो पेपर है, ये इसके जो परीक्षा है ये आप लोगों की बहुविकल्पीय प्रणाली पर होगी, मतलब एमसीक्यू बेस्ड ही होने वाली है। मतलब ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों का एमसीक्यू बेस्ड ही आने वाला है। ठीक है जी, क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, वर्णनात्मक प्रणाली मतलब डिस्क्रिप्टेड मोड पर आयोजित होने वाली परीक्षाएं 2 घंटे की होंगी। अब यहाँ पर क्या चीज़ क्लियर हुई कि यहाँ पर जो आप लोगों की परीक्षा का ड्यूरेशन है, समय सीमा है, वो ओनली 2 आवर की है, 2 घंटे की। ठीक है जी, जिसका प्रारूप निम्न है। अब प्रारूप कैसा है, ये 3 सेक्शन में प्रारूप दे रखा है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। बट यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, 2 घंटे की परीक्षा का समय है, समय सीमा जो है वो 2 घंटे है। और 2 घंटे ये अभी टेंटेटिव ही है। टेंटेटिव का मतलब ये है कि इसी सेमेस्टर के लिए है। अगर आप लोगों का नेक्स्ट सेमेस्टर आएगा, नेक्स्ट ईयर में इवन सेमेस्टर या फिर नेक्स्ट ऑड सेमेस्टर जो रहेगा, उसमें ये जो 2 घंटे से बढ़कर 3 घंटे की परीक्षा हो जाएगी। फिलहाल 2 घंटे ही है। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी भी पूरी तरीके से बनी नहीं है, बट एग्जाम पैटर्न सब्जेक्टिव इन लोगों ने कर दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आप लोगों को फॉर्मेट, वो फॉर्मेट एकदम ठीक है, और वो फॉर्मेट 3 आवर की परीक्षा के लिए है। बट मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी कि यूनिवर्सिटी अभी 2 घंटे ही ड्यूरेशन रखने वाली है एग्ज़ाम का, और ये इसी बार होने वाला है। नेक्स्ट ईयर से शायद आप लोगों का 3 घंटे की समय सीमा हो जाए एग्ज़ाम की। ठीक है, तो इस पर चलो बाद में बात करते हैं। फिलहाल आपका फॉर्मेट देखते हैं क्या रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आप लोगों के 3 सेक्शन पूछे जाएंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी खंड बा, और सेक्शन सी मतलब खंड सा। ठीक है, जो फर्स्ट सेक्शन है आप लोगों का ये रहेगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, मतलब क्या है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का। ठीक है, और यहाँ पर जो सेक्शन बी है ये रहेगा आप लोगों का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का। ठीक है, और जो सेक्शन सी है आप लोगों का ये रहेगा आप लोगों का लॉन्ग या फिर ऐसे टाइप क्वेश्चन का। ठीक है जी, ये चीज़ क्लियर हो गई। 3 तरह के सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन ए से आप लोगों को 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे, लिख देता हूँ 5 प्रश्न, जिसमें से आपको 5 के ही उत्तर करने होंगे। ठीक है, यहाँ पर सेक्शन बी जो है, यहाँ पर आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको किन्हीं 2 के ही उत्तर करने होंगे। ठीक है जी, सेक्शन सी से आप लोगों को 6 प्रश्न मतलब 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्वेश्चन पेपर में, जिसमें से ओनली आपको 3 के ही आंसर
करने होंगे, 6 में से 3 के आंसर करने होंगे। यहाँ पर जो शब्द सीमा की बात करी गई है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम शब्द 100 शब्दों में देना होगा सेक्शन ए में। तो सेक्शन ए में क्या है, अधिकतम 100 शब्द में आपको उत्तर देना होगा आप लोगों को। अधिकतम, यहाँ पर मैक्सिमम की बात करी गई है, मिनिमम की बात नहीं की गई, कम से कम की बात नहीं करी गई, यहाँ पर अधिकतम की बात की गई है कि आपको जो इन प्रश्न का जो उत्तर देना होगा वो मैक्सिमम 100 शब्द से ज़्यादा का नहीं देना होगा। 100 शब्द या फिर 100 शब्द से कम का दे दोगे तो चल जाएगा। सेम इसमें 250 शब्द की बात करी गई है। यहाँ पर जो सेक्शन बी से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको ओनली 2 के ही आंसर करने हैं। ईच क्वेश्चन का जो उत्तर है आप लोगों को मैक्सिमम 250 शब्द में लिखना होगा। और 250 शब्द का मतलब क्या है, ठीक है, मतलब 250 से आपको ज़्यादा नहीं लिखने, 250 से कम हो वो चल जाएंगे। तो यहाँ पर अधिकतम की बात करी गई है, ना कि न्यूनतम की, ठीक है। मैक्सिमम वर्ड की बात करी गई है, ना कि मिनिमम की, ठीक है। सेक्शन सी में आप लोगों के 6 प्रश्न होंगे, 3 के उत्तर आपको लिखने होंगे और जो मैक्सिमम शब्द रहेंगे, ठीक है, अधिकतम जो शब्द आप लिखोगे वो 500 शब्दों में उत्तर लिखोगे, ठीक है। क्लियर हो गई वाली चीज़। तो मैंने आपको क्या बताया, जो फर्स्ट है सेक्शन ए, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, 5 के आप लोगों को उत्तर देने होंगे, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। अधिकतम वैल्यू यहाँ पर 100 शब्द है। सेक्शन बी में 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, किन्हीं 2 के उत्तर करने होंगे, मैक्सिमम शब्द सीमा 250 है। और सेक्शन सी से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 के उत्तर करने होंगे, मैक्सिमम शब्द सीमा 500 शब्द हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको और ईजी करके समझा देता हूँ, ठीक है। मैंने आपको वैसे प्रीवियस वीडियो में बता रखा है शब्द कैसे काउंट करते हैं, तो वो आप देख लेना वीडियो, आप समझ जाओगे। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जैसे आपकी जो आंसर कॉपी रहती है तो उसमें मान के चलिए इस तरह से लाइनिंग होती है। तो एक जनरली बताऊँ, ये जो लाइन होती हैं वो 23 लाइन होती हैं। कितनी होती है, 23 लाइन, कम ज़्यादा हो सकती है, मैं एक अनुमानित आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सेक्शन ए में 100 शब्द है, यहाँ पर 250 शब्दों में उत्तर देना मैक्सिमम, कम कर सकते हो, ज़्यादा करना बेहतर नहीं रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर सेक्शन सी में 500 शब्दों में आंसर करना होगा। तो मान के चलिए आपने यहाँ से ये जो लाइन है वो 23 लाइन होती है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने एक लाइन में 10 शब्द भी लिखे, ठीक है, तो आप 10 लाइन में 100 शब्द कवर कर लोगे। क्लियर हो गई वाली चीज़, ठीक है। अब यहाँ पर कितनी लाइन बता रहा हूँ मैं, यहाँ से 23 लाइन बताइए मैंने। अब मान के चलिए यहाँ पर 20 ही लाइन है, ठीक है। तो और आपने एक लाइन में 10 शब्द लिखे, एक लाइन में यहाँ से कॉपी में स्टार्ट किया और यहाँ तक आप लोगों ने 10 शब्द लिखे, 10, ठीक है। तो 10 लाइन में आपके 100 शब्द हो गए, तो आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बची आप लोगों की 10 लाइन, तो इसमें आप लोगों को दूसरा उत्तर कर देना है अति लघु क्वेश्चन का। तो मान के चलो जो सेक्शन ए है, इसमें आपके एक पेज में 2 क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हो, ठीक है। और इस तरह से आपको एक और पेज लिखना होगा, जिसमें एक क्वेश्चन यहाँ पर और यहाँ पर, क्योंकि 5 करने हैं ना हमें यहाँ पर, तो हमें तो करके आने हैं। और यहाँ पर एक पेज पूरा, ठीक है। इन कॉपियों के ऊपर यहाँ पर खंड, आप लोग खंड आ लिख के आना, ठीक है। ये चीज़ें मैं और जो छोटी छोटी हैं वो मैं अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगा, बट यहाँ पर मैं आपको ब्रीफ में थोड़ा समझा देता हूँ, क्योंकि फिर आप लोग कमेंट या फिर क्वेश्चन पूछने लग जाते, तो इसलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। खंड बा जो है मैक्सिमम 250 शब्द हैं। तो मान के चलिए अगर एक पेज है जिसमें आपकी 20 लाइन भी हैं, ठीक है, और आप लोगों ने एक लाइन में 10 शब्द लिखते हो, एक लाइन में अगर 10 शब्द लिखते हो तो आपकी 10 लाइन में हो गई 100 और 10 लाइन बची इसमें हो गई 100। तो 200 शब्द का एक पेज में आंसर करके आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर 250 शब्द मैक्सिमम की बात हुई। अगर आप 200 में भी उत्तर करके आते हो तो काम हो जाएगा। और आप चाहो तो फिर ये इसका जो उत्तर है सेक्शन बी के का, क्योंकि 2 प्रश्न करने सेक्शन बी से, तो आप इनका 1.5 पेज में करके आ सकते हो। 1.5 पेज मतलब जो पेज की एक साइड और इसकी दूसरे पेज की हाफ साइड, ठीक है। फिर आपको ये छोड़ देना इतना गैप, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन करो सेक्शन बी का उसको एक पेज में और फिर आधा पेज में, इस तरह से करके आ सकते हो, चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो है मैक्सिमम सीमा 500 शब्द नहीं है, यहाँ पर 250 शब्द है, ठीक है। 250 शब्द के हिसाब से मैंने बताया, ठीक है। और यहाँ पर जो सेक्शन सी है इसमें आपको अधिकतम 500 शब्दों में उत्तर करके आना होगा। तो वही मैंने बताया, एक पेज हो गया, इसमें आपकी 20 लाइन मान के चलो, ठीक है। प्रत्येक लाइन में आप 10 शब्द लिखते हो, तो यहाँ से 200 शब्द हो गए, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोगों ने एक और पेज ले लिया, मतलब पलट दिया पेज या फिर उसका अपोजिट पेज है, तो यहाँ पर आप लोगों ने 200 शब्द कर लिए। फिर आपको यहाँ पर एक और हाफ पेज लेना होगा, तो यहाँ पर आप लोग कितने करके आओगे, 100 शब्द, मतलब हाफ पेज। तो इस तरह से ये मैक्सिमम हो गए 500, ठीक है। तो इस सेक्शन सी का उत्तर आप लोग 3 प्रश्न का अगर एक पेज की दोनों साइड में करके आते हो, एक इधर और एक इधर, मतलब एक क्वेश्चन पूरा इन दोनों पेज को मिलाकर करके आते हो तो आपका काम हो जाएगा। अगर 2.5 पेज में भी करके आते हो तब भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेना आप, अगर लिखने की प्रैक्टिस हो आप लोगों को अच्छा टाइम के रहते अंदर, क्योंकि 2 घंटे का समय कम ही है, ठीक है।
तो आप हिसाब से चलना, ये नहीं कि क्वेश्चन में टाइम लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 500 शब्द है ना बेसिकली, तो आप 2 पेज में भी करे होगे, मतलब 2 साइड पेजेस की वो भर के आओगे क्वेश्चन के लिए सेक्शन सी से, तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो कि मैंने क्लियर कर दिया। इसके अलावा कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट करना, या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो अधिक जानकारी के लिए और अधिक कन्वर्सेशन के लिए, ठीक है। तो गाइस बस यही था वीडियो में, बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।